हेलो गाइज, वेलकम टू बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के बारे में। जी हाँ साथियों, यहाँ पर राजस्थान विश्वविद्यालय ने यहाँ पर आपका नोटिस जारी किया है। नोटिस क्या है? फर्स्ट ईयर के सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स के लिए ये नोटिस होने वाला है। जो भी स्टूडेंट्स अब की बार फर्स्ट ईयर क्लास में है, यानी कि जिनने सेमेस्टर फर्स्ट और सेकेंड का एग्ज़ाम दिया है, उन स्टूडेंट्स के लिए ये नोटिस जारी हुआ है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये नोटिस आपके लिए होने वाला है। सभी विद्यार्थी इस नोटिस को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और अच्छे से इसको समझेंगे कि ये किस चीज़ का आपका नोटिस राजस्थान यूनिवर्सिटी जारी की है। जो भी स्टूडेंट्स जिनके सवाल थे सेमेस्टर को लेकर, क्योंकि अभी आपकी जैसे कि सेमेस्टर प्रणाली लगी थी, उसको लेकर काफ़ी सवाल बने हुए थे। काफ़ी सवालों के जवाब यानी कि नहीं तो आपको कॉलेज से मिल रहे थे, नहीं कोई आपको अपडेट कोई यानी कि यूट्यूब माध्यम से आपको मिल रहे थे। लेकिन अब यहाँ पर विश्वविद्यालय ने नोटिस जारी किया है, उसमें साफ-साफ सभी सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं। जो विद्यार्थी यानी कि जो भी विद्यार्थी है, वो यहाँ पर जैसे कि आप रेगुलर से आप कॉलेज कर रहे हो, जैसे कि आप रेगुलर से कर रहे हो, तो आप अब नॉन से कर सकते हैं। उसके लिए क्या क्राइटेरिया आपका रखा गया है, या फिर जो विद्यार्थी यानी कि नॉन से जो कर रहे हैं, पहले आप नॉन से कर रहे हो जैसे कि अब की बार, तो नॉन वाले विद्यार्थी हों और अब वो रेगुलर से करना चाहते हों, तो आपको किस प्रकार से रेगुलर आपको करनी है। यहाँ पर एक तो बात हो गई इसको लेकर। या जो विद्यार्थी अब सेमेस्टर जिनने एग्ज़ाम दिया है सेमेस्टर का, वो कॉलेज चेंज करना चाहते हैं, तो उन स्टूडेंट्स के लिए भी यहाँ पर अपडेट है कि आप किस प्रकार से कॉलेज चेंज कर सकते हैं। या जो स्टूडेंट्स एक्स स्टूडेंट थे, जिन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम दिया है, उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर अपडेट राजस्थान यूनिवर्सिटी द्वारा निकाल दिया गया है। तो सभी स्टूडेंट्स जो भी सेमेस्टर प्रणाली में अब की बार हैं, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये नोटिस बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और नोटिस के बारे में हम समझते हैं। वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं जो स्टूडेंट्स सेमेस्टर में बदलाव करना चाहते हैं, यानी कि जो स्टूडेंट्स नॉन से कर रहे हैं वो रेगुलर में जाना चाहते हैं, और रेगुलर से कर रहे हैं वो नॉन में जाना चाहते हैं, तो आपको क्या प्रक्रिया आपकी रहेगी, आप किस प्रकार से कर सकते हैं। बात करें वार्षिक परीक्षा योजना की भांति सहपाठी परीक्षार्थियों द्वारा प्रथम वर्ष यानी कि प्रथम वर्ष में प्रथम व द्वितीय सेमेस्टर में 52 क्रेडिट अर्जित करने पर द्वितीय वर्ष तृतीय सेमेस्टर में नियमित प्रवेश दिया जा सकेगा। यानी कि आपको प्रथम और द्वितीय सेमेस्टर में 52 क्रेडिट आपके होने चाहिए, तभी आप नॉन कॉलेज से रेगुलर में आप प्रवेश ले सकते हैं। ये बात हो गई जो नॉन से करके रेगुलर में आना चाहते हैं। अब बात करते हैं तथा नियमित विद्यार्थी से सहपाठी विद्यार्थी के रूप में सम्मिलित होने पर सहपाठी परीक्षार्थियों के लिए मान्य परीक्षा योजना के अनुसार परीक्षा आयोजित होगी। यानी कि जो स्टूडेंट्स रेगुलर से हैं और वो नॉन में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए कोई क्राइटेरिया यहाँ पर नहीं रखा गया है। ओनली जो नॉन से रेगुलर में आना चाहते हैं, उनके लिए यहाँ पर क्राइटेरिया यहाँ पर रखा गया है। 52 क्रेडिट आपके फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में रिजल्ट में आपके होने चाहिए, तभी आपको तृतीय सेमेस्टर में आपको रेगुलर से प्रवेश मिल सकेगा। वहीं बात करते हैं यहाँ पर बैक प्रमोटेड वाले स्टूडेंट्स के लिए, यानी कि जिन स्टूडेंट्स के बैक लगी है उनके बारे में बात करेंगे। बैक प्रमोटेड परीक्षार्थी द्वारा तृतीय चतुर्थ सेमेस्टर यानी कि आपका तृतीय और चतुर्थ सेमेस्टर के साथ प्रथम द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षाओं में सम्मिलित होंगे, पर परीक्षा परिणाम के अनुसार SGPA भी परिवर्तन होगा तथा उसका 41% किया जाएगा। यानी कि जो स्टूडेंट्स बैक रह गए हैं प्रथम और सेकंड सेमेस्टर में, उन स्टूडेंट्स की अंक तालिकाओं में बैक यानी कि आपका शो होगा, दिखाया जाएगा। यानी कि अब जैसे कि आप फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में बैक आपकी रही है, तो जब आपकी मार्कशीट आएगी उसमें आपका शो होगा कि आपका जो भी सब्जेक्ट आपकी बैक रही है। ये आपका यहाँ पर बैक प्रमोटेड वाले स्टूडेंट्स का था। बात करते हैं बैक प्रमोटेड विद्यार्थियों के लिए। यहाँ पर जो स्टूडेंट्स बैक प्रमोटेड हैं उनके लिए हम बात करते हैं। परीक्षार्थियों द्वारा तृतीय चतुर्थ सेमेस्टर के साथ प्रथम द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षार्थियों में सम्मिलित होने एवं प्रथम द्वितीय सेमेस्टर के समस्त प्रश्न पत्रों के क्रेडिट अर्जित करने व तृतीय चतुर्थ सेमेस्टर में निर्धारित न्यूनतम क्रेडिट अर्जित करने पर ही पंचम सेमेस्टर में प्रवेश परीक्षार्थी ले सकेंगे। यानी कि आपको परीक्षार्थी के लिए यानी कि पंचम सेमेस्टर में आप योग्य परीक्षा के लिए जब भी होंगे, जब आप
बात करते हैं यहाँ पर सेमेस्टर की, तो भैया आपके यहाँ पर टोटल 6 सेमेस्टर हैं, जो कि आपका 2 सेमेस्टर फर्स्ट ईयर के, 2 आपके सेकंड ईयर के और 2 आपके थर्ड ईयर के। तो यहाँ पर बात करें प्रथम और द्वितीय, तो आपका फर्स्ट ईयर हो गया। बात करें यहाँ पर प्रथम और द्वितीय में आप अगर बैक प्रमोटेड हो तो आपको सेकंड ईयर में यानी कि तृतीय और चतुर्थ में आपको उनको क्लियर करना होगा। साथ ही तृतीय और चतुर्थ में आपके क्रेडिट हैं वो आपके निर्धारित न्यूनतम क्रेडिट अर्जित करने होंगे, तभी आप पंचम सेमेस्टर के लिए यानी कि तभी आप थर्ड ईयर के लिए आप एलिजिबल होंगे। भाई आप थर्ड ईयर में जब भी जाएंगे जब आपको फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर के बैक पेपर जो आपके रहे हैं उनको आप थर्ड सेमेस्टर में और फोर्थ सेमेस्टर में आप निकाल लेंगे, और थर्ड और फोर्थ में आपके कोई पेपर बैक नहीं रहकर आप न्यूनतम क्रेडिट के साथ पास होगे, तभी आप पंचम सेमेस्टर के लिए योग्य होगे। ये यूनिवर्सिटी का कहना है, नोटिस में साफ साफ लिखा हुआ है कि पंचम यूनिवर्सिटी के लिए यानी कि पंचम सेमेस्टर के लिए तभी स्टूडेंट से योग्य होंगे जब बैक प्रमोटेड जो पेपर रहे हैं वो तृतीय और चतुर्थ सेमेस्टर में क्लियर कर लेंगे, और तृतीय चतुर्थ सेमेस्टर में न्यूनतम क्रेडिट के साथ आप पास होगे, तभी आप यानी कि पंचम सेमेस्टर के लिए योग्य होंगे। जो भी विद्यार्थी अब बैक जिन स्टूडेंट्स की लगी है वो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दे लेना कि भैया आपको तो अब अच्छे से स्टडी करके एग्ज़ाम देना है, नहीं तो आप पे बड़ा एक संकट आने वाला है। पंचम सेमेस्टर के लिए योग्य आप नहीं हो पाएंगे अगर आपका कोई भी अब बैक रह जाता है या आप अच्छे क्रेडिट से चतुर्थ और यानी कि तृतीय और चतुर्थ में अगर आप अच्छे से क्रेडिट पास नहीं होंगे एग्ज़ाम में तो आप पंचम सेमेस्टर में नहीं बैठ सकेंगे। भैया ये बात कर रहे हैं हम बैक जिन स्टूडेंट्स के लिए आया है, यानी कि अधिकतर जो 80% जो स्टूडेंट्स हैं उनके बैक प्रमोटेड यहाँ पर लिखा हुआ है, उनके बारे में यहाँ पर यूनिवर्सिटी ने सारा कुछ यहाँ पर नोटिस में दे दिया है कि आपका क्या क्या आगे का प्रोसेस रहने वाला है, जो भी स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं हम 5 नंबर पॉइंट की हम बात करते हैं। यहाँ पर जो स्टूडेंट्स बैक लग गई है यानी कि बैक प्रमोटेड यहाँ पर 80% स्टूडेंट्स है वो बैक यहाँ पर देखने को मिले हैं फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में। फर्स्ट सेमेस्टर में अधिक स्टूडेंट्स बैक प्रमोटेड आए हैं। तो उन स्टूडेंट्स को बता दूं कि जो स्टूडेंट्स अब मेरे पास कमेंट कर रहे थे कि सर हमें यानी कि जो बैक हमारे सब्जेक्ट रह गए हैं उन्हें आपको तृतीय सेमेस्टर में क्लियर करना होगा, यानी तृतीय सेमेस्टर में आपके एग्ज़ाम लगेंगे। बैक जो आपके सब्जेक्ट ड्यू आपके रह गए थे, तो वहाँ पर सिलेबस के लिए काफ़ी स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे, उसका यहाँ पर जिक्र किया है 5 नंबर पॉइंट में कि यहाँ पर बैक प्रमोटेड परीक्षार्थियों द्वारा तृतीय चतुर्थ सेमेस्टर के साथ प्रथम द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षाओं के पाठ्यक्रम में बकाया प्रश्न पत्र ड्यू पेपर के नाम में परिवर्तन नहीं होने पर उक्त प्रश्न पत्रों की परीक्षार्थियों वर्तमान में लागू पाठ्यक्रम सिलेबस के अनुसार होंगे, किंतु प्रश्न पत्र के नाम में परिवर्तन होने पर पुराने पाठ्यक्रम के अनुसार परीक्षा होगी। यानी कि आपका जो पुराना जो पाठ्यक्रम है उन्हीं के हिसाब से आपके जो ड्यू पेपर है वो आपके होने वाले हैं, उसमें कोई परिवर्तन आपका यूनिवर्सिटी नहीं करेगी। जो आप यानी कि पहले आप जिस सिलेबस में आपका एग्ज़ाम हुआ था उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका अब आपका सेमेस्टर यानी कि बैक वाले स्टूडेंट्स के जो ड्यू पेपर है उनके पेपर उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके होने वाले हैं। 7th नंबर पॉइंट के बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे 7th नंबर पॉइंट के बारे में। इसमें भी यहाँ पर किसी एक पाठ्यक्रम में परीक्षा परिणाम की स्थिति नोट बैक प्रमोटेड और प्रमोटेड होने पर विद्यार्थी द्वारा मांग की जाने पर उसी अथवा अन्य किसी पाठ्यक्रम में प्रथम सेमेस्टर में ही प्रवेश दिया जाएगा तथा उसे परीक्षा प्रणाली योजना के अनुसार समस्त प्रश्न पत्रों में पुनः सम्मिलित होना होगा। एक बार फिर से हम समझेंगे, किसी एक पाठ्यक्रम में परीक्षा परिणाम की स्थिति नोट बैक प्रमोटेड और प्रमोटेड होने पर यानी कि आप पास हो या फेल होने पर विद्यार्थी द्वारा मांग की जाने पर उसी अथवा अन्य किसी पाठ्यक्रम की प्रथम सेमेस्टर में ही प्रवेश दिया जाएगा। यानी कि अगर आप किसी भी यानी कि कोर्स अगर आप चेंज कर रहे हो तो आपको प्रथम सेमेस्टर में यानी कि आपको प्रथम सेमेस्टर में ही प्रवेश दिया जाएगा। यहाँ पर ये सिलेबस के लिए यहाँ पर दिया गया है कि अगर आप पाठ्यक्रम चेंज कर रहे हो तो आपको प्रथम सेमेस्टर में ही दोबारा से आपको प्रवेश दिया जाएगा। 8th पॉइंट की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर 8th की नेप 2020 के दिशा निर्देश में एक महाविद्यालय से दूसरे महाविद्यालय में उसी पाठ्यक्रम कोर्स या अन्य पाठ्यक्रम कोर्स में प्रवेश के संबंध में अनुमति दी गई है। यानी कि जो स्टूडेंट्स पहुंचते हैं
कि सर अब हम महाविद्यालय चेंज कर सकते हैं, यानी कि कॉलेज चेंज कर सकते हैं क्या, तो उनके लिए यहाँ पर दिया गया है कि यहाँ पर संबंध में अनुमति दे दी गई है, परंतु राज्य सरकार द्वारा जारी प्रवेश नीति में कुछ शर्तों के साथ महाविद्यालय परिवर्तन की अनुमति दी गई है। विश्वविद्यालय संगठक महाविद्यालयों में नैप 2020 के दिशा निर्देश के अनुसार प्रवेश की अनुमति दी जा रही है। अतः संबद्ध महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु जारी प्रवेश नीति 2024-25 में नैप 2020 के अनुसार संशोधन हेतु राज्य सरकार को पत्र प्रेषित कर दिया जाए। यहाँ पर आप संगठक कॉलेज की हम बात करते हो, संगठक कॉलेज जयपुर में यहाँ पर यानी कि महाराजा महारानी, ये आपके राजस्थान कॉलेज हो गया, तो ये आपके संगठक कॉलेज हैं। यहाँ पर आप अगर और जो महाविद्यालय हैं उनमें अगर आप जैसे कि कॉलेज चेंज कर रहे हैं तो कॉलेज चेंज करने की अनुमति यहाँ पर है, लेकिन उसमें आपको क्या करना होगा कि कॉलेज को यहाँ पर दे दिया गया है कि कॉलेज में कुछ शर्तें लागू है, उन शर्तों के हिसाब से ही आप कॉलेज चेंज कर सकते हैं। अब क्या शर्तें लागू की गई है ये आपको जब आप कॉलेज में संपर्क करेंगे तो वो भी बता देंगे। बाकी जैसे इसमें ये रहेगा कि आपके जैसे एडमिशन की जो फीस वगैरह है वो नोटिस रहेंगे, उस तक आप चेंज कर सकते हैं। और साथ ही जिस कॉलेज में आप चेंज कर रहे हैं उसमें रिक्त सीट होनी चाहिए। तो ये बहुत सारे क्राइटेरिया हैं जो आपके यानी कि रखे गए हैं, तो वो नियम शर्तें हैं वो जब आप कॉलेज में संपर्क करेंगे चेंज करने के लिए तो वहाँ पर आपको बता दिए जाएंगे। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 9 के बारे में। यहाँ पर 9 पॉइंट की हम बात करते हैं। परीक्षा 2024 में प्रथम वर्ष की परीक्षा में वार्षिक पद्धति से पूर्व विद्यार्थी एक्सीडेंट के रूप में उत्तीर्ण विद्यार्थियों को द्वितीय वर्ष में वार्षिक पद्धति के अंतर्गत ही प्रवेश दिया जाएगा, किंतु उसे पाठ्यक्रम को निर्धारित समय सीमा अवधि में पूर्ण करना होगा। भैया यहाँ पर एक्सीडेंट है उनके लिए यहाँ पर दिया गया है एक्सीडेंट प्रथम वर्ष में, यानी कि प्रथम वर्ष में तो आप जैसे सेमेस्टर प्रणाली से निकल रहे हो, लेकिन सेकंड सेमेस्टर में आपको ईयरली ही एग्ज़ाम आपको देना होगा, आपके सेमेस्टर नहीं रहेंगे, यानी कि तृतीय और चतुर्थ जो सेमेस्टर है वो आपके नहीं रहेंगे, आपके ईयरली एग्ज़ाम होंगे। बात करें यहाँ पर भैया कि अगर आप इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि निर्धारित समय सीमा पर अगर आपने पूर्ण करना होगा, यानी कि जो आपकी निर्धारित समय सीमा अवधि है उसी में आपको पूर्ण करना होगा। अब आपको अवसर आगे यूनिवर्सिटियाँ नहीं देने वाली है एक्सीडेंट को, यानी कि आप अगर सेकंड ईयर में हो गए हो तो सेकंड ईयर को क्लियर ही करना होगा। अगर आप फेल या बैक रह गए हो तो आपको निरस्त आपका जो आवेदन है वो आपका माना जाएगा यहाँ पर, अथवा विद्यार्थी का संबंधित पाठ्यक्रम में पंजीकरण निरस्त माना जाएगा। तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी साफ साफ लिखी हुई है कि आपका जो प्रवेश है वो निरस्त कर दिया जाएगा। तो अगर आप सेकंड ईयर में हैं तो आपको सेकंड ईयर को क्लियर करना होगा, और थर्ड ईयर में है तो थर्ड ईयर को आपको क्लियर करना होगा। अब आपके पास चांस यहाँ पर यूनिवर्सिटी नहीं देने वाली है। लेकिन हाँ, अगर आप फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में फर्स्ट ईयर में आप सेमेस्टर में रहे हो तो अब आपको सेमेस्टर प्रणाली से आपको दूर कर दिया जाएगा, आप ईयरली एग्ज़ाम दे सकेंगे। बात करते हैं 10th पॉइंट के बारे में। यहाँ पर नोट प्रमोटेड विद्यार्थियों के यदि सभी प्रश्न पत्रों में सतत मूल्यांकन में C ग्रेड है, उन्हें प्रवेश लेने की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसे विद्यार्थी संबंधित सेमेस्टर के ड्यू पेपर की परीक्षा दे सकेंगे। यानी कि आप जो स्टूडेंट्स यहाँ पर दोबारा से हम समझते हैं, प्रमोटेड विद्यार्थी की यदि सभी प्रश्न पत्रों के सतत मूल्यांकन में C ग्रेड है, यानी कि अगर आपके सभी सतत मूल्यांकन, ये रेगुलर वालों की हम बात कर रहे हैं, सतत मूल्यांकन में C ग्रेड है, उन्हें प्रवेश लेने की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसे विद्यार्थी संबंधित सेमेस्टर के ड्यू पेपर की परीक्षा दे सकते हैं। ये बात हो गई 10वें पॉइंट के बारे में। अब बात करते हैं 11वें पॉइंट के बारे में। नोट प्रमोटेड विद्यार्थी जिनके प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर या किसी एक सेमेस्टर में यदि किसी पेपर का सतत मूल्यांकन में C ग्रेड नहीं है तो उन्हें संबंधित सेमेस्टर में प्रवेश लेना होगा। यानी कि अगर आपके सतत मूल्यांकन में C ग्रेड नहीं है तो आपको संबंधित सेमेस्टर में प्रवेश लेना होगा। ये यहाँ पर साफ साफ यूनिवर्सिटी की गई है कि नोट प्रमोटेड विद्यार्थी जिनके प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर या किसी एक सेमेस्टर में यदि किसी पेपर का सतत मूल्यांकन में C ग्रेड नहीं है तो उन्हें संबंधित सेमेस्टर में ही प्रवेश लेना होगा, यानी कि उसी सेमेस्टर में दोबारा से आपको प्रवेश लेना होगा। बात करते हैं 12th पॉइंट के बारे में। सबसे लास्ट पॉइंट है, प्रथम सेमेस्टर में नोट प्रमोटेड छात्र का पुनः प्रवेश संबंधित महाविद्यालय में निर्धारित सीटों के अतिरिक्त होगा। यानी कि प्रथम सेमेस्टर में नोट प्रमोटेड छात्रों का पुनः प्रवेश
संबंधित महाविद्यालय में निर्देश सीटों पर यह होगा। ये यहाँ पर जो यूनिवर्सिटी यहाँ पर ऑफिशियल नोटिस में दे दिया गया है कि जो आप जिस कॉलेज में, यानी कि जिस कॉलेज में आप हो, अगर उस कॉलेज में अगर सेमेस्टर में आप फेल हो जाते हो, दोबारा से आप प्रथम सेमेस्टर में आप पुनः प्रवेश ले रहे हो, तो ये कॉलेज पे डिपेंड करता है कि आपको दोबारा से कॉलेज में एडमिशन देगी या नहीं देगी। तो ये यहाँ पर राजस्थान यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल नोटिस आया हुआ था सेमेस्टर प्रणाली को लेकर, जो कि मैंने सारा डिटेल से आपको समझा दिया है। फिर भी अगर किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट अगर आपका रह गया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक स्टूडेंट्स के पास शेयर कर दें ताकि सभी स्टूडेंट्स को इस अपडेट का पता चल सके। साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट न्यू जॉब के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।